मैं चोरी करने के इरादे से उस कार के अंदर घुस गया। गुस्से और सनक में मैंने जानबूझकर उसकी लेदर सीट पर पेशाब कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं चोरी का सामान लेकर निकलने लगा, अचानक कार के सारे डोर्स लॉक हो गए। ये कोई साधारण कार नहीं थी, इसे खास तौर पर अटैक्स से बचने के लिए रीइंफोर्स किया गया था। ये बुलेट प्रूफ भी थी और वाटर प्रूफ भी। विंडोज पर ऐसी प्राइवेसी फिल्म लगी थी जिससे बाहर खड़े किसी इंसान को अंदर की हालत दिखाई तक नहीं दे सकती थी। मैं पूरे 10 दिनों तक उसी कार में कैद रहा। मेरी सीवियर क्लॉस्ट्रोफोबिया धीरे धीरे मेरा दिमाग खराब करने लगी। प्यास इतनी बढ़ गई कि सहना मुश्किल हो गया। मैंने खाली बॉटल उठाई और ऐसे पीने का नाटक करने लगा जैसे उसमें पानी हो। मैं अपने ही दिमाग को एक झूठी राहत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात और भी भयानक होने वाले थे। कार लगातार तेज धूप में खड़ी थी। तभी अचानक एयर कंडीशनर चालू हो गया। ये कोई रहम नहीं था। आर्थर मेरे साथ साइकोलॉजिकल टॉर्चर का एक और खेल शुरू कर चुका था। फ्रीजिंग एयर पूरी ताकत से अंदर आने लगी और कुछ ही देर में कार का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मैं ठंड से मरने ही वाला था कि तभी कार का फोन बज उठा। दूसरी तरफ आर्थर था। उसने मुझे एक अजीब खेल खेलने को कहा। उसने कहा, अगर मैंने एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो वो मुझे छोड़ देगा। उसने पूछा, रेगिस्तान में 2 कप्स पानी है, एक में जहर है और दूसरे में पेशाब, तुम कौन सा पियोगे? ये कोई साधारण सवाल नहीं था, वो सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रहा था। मैंने तुरंत वही जवाब दिया जो मुझे सही लगा। मुझे लगा शायद उसकी बात मानने से मुझे बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन आर्थर ने ठंडे लहजे में कहा मैं गलत था और फिर उसने फोन काट दिया। मेरी बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी मुझे याद आया शायद ट्रंक में इमरजेंसी सप्लाईज हो। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाई और बैक सीट के पीछे का पैनल खोल दिया। वहां सच में एक होश छिपी हुई थी। जिंदा रहने की चाह में मैंने उस लिक्विड का अजीब रंग तक नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसे पी लिया, लेकिन अगले ही पल मुझे इतनी तेज उल्टी आने लगी कि पूरा शरीर कांप उठा। ठंडा पसीना छूट गया। ऊपर से मेरे शरीर के घाव इन्फेक्शन की वजह से और बिगड़ने लगे। तभी मुझे समझ आया उस हौज में जो लिक्विड था वो मुझे बचाने के लिए नहीं था। आर्थर ने मुझे कभी छोड़ने का इरादा ही नहीं किया था। मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तभी गलती से मेरा हाथ गियर शिफ्ट से टकरा गया। अचानक कार गियर में चली गई। मेरे अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठा। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार पीछे की तरफ तेजी से भागी और सीधे गार्ड रेल से जा टकराई। जबरदस्त टक्कर से कार में आखिरकार एक रास्ता बन गया और मैं किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया।